हेलो नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी को करेंगे। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को, संविधान सभा को कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी एंड उसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और सारे क्वेश्चन जो रहेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे, फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ने वाले हैं। फालतू चीज़ों को इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे हम। और ये वीडियो दोस्तों आपके हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या फिर रेलवे एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना आपका वक्त जाए किए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो भारतीय संविधान जो है इसे अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी राजदादा ने। प्रेम बिहारी राजदादा ने अपने हाथों से लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान जो है उसके निर्माण में सबसे अहम रोल किसका रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी की थी। जो संविधान की बुक है दोस्तों, संविधान की बुक जो है उस पर डिजाइन जो है, और संविधान की जो बुक जो है उस पर जो कवर है दोस्तों उस पर जो डिज़ाइन बनाए गए हैं, चित्रकारी जो की गई हैं वो नंदलाल बोस के द्वारा की गई हैं। और मूल संविधान जो है दोस्तों, संविधान जो है मूल संविधान जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजी भाषा में मूल संविधान को लिखा गया है। बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया हिंदी, उर्दू, उड़िया भाषाओं में इसे ट्रांसलेट किया गया बाद में, लेकिन मूल रूप से इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों मूल संविधान जो है ये संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। अभी अगर मूल संविधान की बात करें तो ये कहाँ पर है? केंद्रीय कक्ष में रखा गया है, पार्लियामेंट के केंद्रीय कक्ष में। संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके अस्थायी अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। 2 दिनों के बाद ही दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, और इसके चेयरमैन बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अध्यक्ष बने थे, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कहे जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संशोधन करके प्रस्तावना के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। प्रस्तावना के रूप में संविधान में जोड़ा गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। आगे है दोस्तों कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, और राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। और राजभाषा हिंदी को दोस्तों 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया, और 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों सारनाथ का अशोक स्तंभ है, और इसे 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था।
राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वकैया थे दोस्तों, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन तैयार किया था, पिंगली वकैया ने। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे दोस्तों। बेनेगल नरसिंह राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे संविधान सभा के। संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें पाई तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटें 389 थी, 389 कुल सीटें थीं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था संविधान सभा, प्रांतीय संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था और अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कुल महिला 15 सदस्यों की संख्या थी। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, मसौदा समिति भी कहा जाता है और इसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। अगर इतने नाम हैं इसके तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी हो जाती हैं। इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, इसका काम क्या था? तो ये इसका काम था दोस्तों संविधान का ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप तैयार करना, इसका काम था। इसके जो चेयरमैन थे दोस्तों, अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर के इसमें कुल 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति के सदस्य, तो प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो कि अध्यक्ष थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, N गोपाला स्वामी अय्यर थे, BL मित्र थे, अल्लाद किरस्वामी अय्यर थे और DP खेतान थे। प्रारूप समिति के सदस्य थे, मेंबर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं झंडा समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है दोस्तों संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर को मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1950। संविधान लागू करने की तिथि तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण तरीके से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। संविधान को बनाने में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था। और लगभग कितना रुपए का खर्च आया था दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, लगभग 63 लाख रुपए का खर्च आया था। संविधान को बनाने में लगभग 63 लाख रुपए का खर्च आया था। भारत गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को, जब भारतीय संविधान जैसे ही लागू हो गया, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। दोस्तों अब हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके PYQ क्वेश्चन हैं, जो आपके PYQ क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को अब हम करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य थे दोस्तों। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो सर्वप्रथम फैजपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था इन 1936 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति जो थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं इसके मेंबर नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे पांडुलेखन समिति के। अगला क्वेश्चन,
प्रस्तावित मूल अधिकार में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों के 200 प्रतिनिधि के अनुसार, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधियों के अनुसार, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान कंप्लीट तरीके से, पूर्ण तरीके से लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के मेंबर्स की संख्या कितनी रह गई थी? संविधान सभा के मेंबर्स की संख्या रह गई थी 299, 299 रह गई थी दोस्तों, 299 हो गई थी 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला मेंबर्स की कुल जो संख्या थी, कुल नंबर कितना था? 15 था दोस्तों, 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो मुस्लिम महिला याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अजाज रसूल। बेगम अजाज रसूल जो हैं, बेगम अजाज रसूल जो हैं दोस्तों, ये संविधान सभा की क्या थी? एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा की बेगम अजाज रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था दोस्तों। ये क्या थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए आपके एग्जाम में तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दोस्तों। भारत के पहले राष्ट्रपति पूछा जाए कौन थे? तो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति थे। ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो ये सबसे ज़्यादा समय तक, अब तक सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जब अंतिम रूप से भारतीय संविधान को पारित किया गया था तब 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न, पुनर्गठित भारतीय संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों के लिए 289 प्रतिनिधि थे, 289 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सबसे अधिक था दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस का, यानी कि संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी संयुक्त प्रांत की, इसीलिए यहाँ का जो प्रतिनिधित्व था सबसे अधिक था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद देसी रियासत थी जिसने असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया था, हैदराबाद देसी रियासत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था?
प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे, 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसे कब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था, 22 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है? संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ है, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसे प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया था? 1946 में प्रस्तुत किया था, 1946 में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी कि मसविदा समिति का सदस्य नहीं था, मेंबर नहीं था? मसविदा समिति के मेंबर कौन नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे दोस्तों, ये संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे संविधान सभा के? बेनेगल नरसिंह राव थे दोस्तों। बेनेगल नरसिंह राव जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो याद रखिएगा दोस्तों, चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आप पढ़ चुके हैं अभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा के सदस्य मेंबर नहीं थे एच बेग। एच बेग जो हैं ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। टी कृष्णाचारी, के.एम. मुंशी और एन. गोपाला स्वामी अय्यर जो हैं ये सारे लोग संविधान सभा के मेंबर थे, बट जो एच बेग हैं ये मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, वो भारतीय संविधान जो होगा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये महात्मा गांधी ने कहा था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो मसविदा समिति जो है इसे 29 अगस्त 1947 में गठित किया गया था। 29 अगस्त 1947 में इसका गठन किया गया था, गठित की गई थी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? मूर्त रूप किसने प्रदान किया है? एम.एन. राय ने प्रदान किया है दोस्तों, एम.एन. राय ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया है? भारतीय संविधान जो है इसे बनाया है भारतीय संविधान सभा ने। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था दोस्तों। दिल्ली में पहला अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, जिन्होंने सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था?
तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था, 26 नवंबर 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा मिली थी। अंतिम जो दिन था संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सर्वप्रथम 1895 में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय संविधान सभा जो थी इसके गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, जिसके आधार पर संविधान सभा को गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी इन 1946 में। संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का जो पहला सत्र है ये कब हुआ था दोस्तों? कहाँ नहीं, कब हुआ था? जो पहला सत्र है ये कब हुआ था दोस्तों? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था दोस्तों। मुंबई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थे दोस्तों। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थे संविधान सभा के मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष, यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं दोस्तों। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिले। डेली आपको वीडियो मिलेगी दोस्तों, हर एक चैप्टर की डेली आपको वीडियो मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से पा सको। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी एंड कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के अलावा आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।